चलिए, कॉलर हैं, काफी वेट कर रहे हैं हमारा, उनसे जान लेते हैं समस्या क्या है, क्या पूछना चाहते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताएं क्या सवाल है। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं रोमिता सुखीजा बोल रही हूँ। हाँ जी बताएं, सवाल पूछें। मेरा सवाल एक तो ये है कि मेरे दो सवाल हैं। जी बताइए। मेरा एक सवाल है कि सबसे पहले ये जो नमक आप लोग बताते हो कि नमक रखना चाहिए जी। समुद्री नमक कटोरियों में, जी। तो वो कितने दिनों के बाद चेंज करना चाहिए? पहला सवाल तो ये है। जी। दूसरा सवाल मेरा बहुत वो है कि मेरे घर में हमने लकड़ी का मंदिर है, वो ईशान कोण में लगाया है। जी। उसके अंदर माता रानी की मूर्ति है, लक्ष्मी और गणेश जी की है, हनुमान जी की है, शंकर भोले की है। वो किस तरह लगाएं? वो एक ही तरफ हम लोग रख देते हैं तो एक तरफ बिल्कुल हमारी खाली है। मैं आपको गाइड करता हूं। आपने पूछा कि जो समुद्री नमक होता है उसे कितने दिन बाद चेंज करना चाहिए। नॉर्मली समुद्री नमक को हर हफ्ते आपको चेंज करना चाहिए, लेकिन अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है तो 3-4 दिन के बाद भी चेंज कर सकते हैं। फिर आपने पूछा कि मंदिर नॉर्थ ईस्ट में रखा है जो कि बहुत अच्छा है, लकड़ी का मंदिर है जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें फ़ोटोज़ को, मूर्तियों को कैसे रखें। मूर्ति आपके मंदिर में नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो अगर आपने रखी है तो ऐसे रखें कि आपका फेस पूजा करते समय ईस्ट में जाना चाहिए। ब्रह्मचारी जो देवता होते हैं जैसे हनुमान जी, उनके साथ माता की फ़ोटो आपको नहीं रखनी चाहिए। और आपने पूछा कि एक ही लाइन में अगर रख दे तो साइड्स खाली हो जाती हैं। देखिए, हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, सबकी दिशा अलग अलग मानी जाती है, लेकिन घर के मंदिर में हम सबको बराबर रखते हैं। आप बाहर के मंदिर से अपने मंदिर की तुलना ना करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, और बहुत अच्छा सवाल लगा इनका, क्योंकि अक्सर लोग जो है कंफ्यूजन में भी रहते हैं कि घर के मंदिर में हम किन चीज़ों को फॉलो करें। हम आपको मैंने कहा था कोशिश करेंगे कि मंदिर पर एक पूरा एपिसोड हम लेकर के बिल्कुल, तो हम ये जानेंगे ज़रूर डॉक्टर पुनीत चावला जी से कि क्या सच में ही मंदिर, जिसको हम सर्वोपरि मानते हैं, उनके लिए किन किन नियमों का, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप बता भी दिया है कि हम इस पर पूरे प्रोग्राम करने वाले हैं, तो वेट ज़रूर करिएगा। लेकिन आज का जो खास उपाय है अब वो जान लेते हैं। दोस्तों, भगवान की फोटो हो या पूर्वजों की फोटो हो, आप दीवार पे जब उसे लगाते हैं तो थोड़ी रिस्पेक्ट देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तिलक करके रखें और फोटो के ऊपर माला चढ़ी हुई होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिनल फूलों की माला हो, आप आर्टिफिशियल फूल भी यूज़ कर सकते हैं। जी चलिए, तो अब वक्त आया है आज के सवाल का, ताकि हम चाहते हैं कि जो लकी विनर हैं वो जल्दी से जल्दी जवाब दें और फ्री विजिट लें डॉक्टर पुनीत चावला जी की ओर से। तो क्या है आज का सवाल, आइए देखते हैं। बेडरूम कहाँ अच्छा होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए साउथ वेस्ट, बी साउथ ईस्ट, सी नॉर्थ वेस्ट, डी नॉर्थ। आप अपना जवाब हमें एसएमएस करें, टाइप करें डॉक्टर चावला, स्पेस दें। आपके ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। भेज दें 56767 पर। सही जवाब देने वाले एक लकी विनर के घर डॉक्टर पुनीत चावला फ्री विजिट करेंगे। तो चलिए, सवाल भी बता दिया, टिप ऑफ द डे भी बता दिया, लेकिन कॉलर हैं, वो बात करना चाहते हैं। क्या समस्या है ये सुन लेते हैं और जवाब दे देते हैं। जी स्वागत है आपका। वो किस दीवार पे लगानी चाहिए और आईने को किस दीवार पे लगाएं? आप एक बार फिर से सवाल दोहराएं, आपने थोड़ा जल्दी बता दिया। मुझे ये दो सवाल चाहिए। मुझे आईना लगाना है घर में, वो कहाँ लगाऊं और घड़ी कहाँ लगाई जाए? जी देखिए, ये दोनों बहुत बेसिक सवाल हैं। आईना जब भी आप लगाएंगे, आईना उत्तर पे, पूर्व पे और उत्तर पूर्व पे आपको लगाना है। इसी तरीके से घड़ी भी आपने इन्हीं दिशाओं में लगानी है। उत्तर पश्चिम भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं और पश्चिम भी ऐड कर सकते हैं। चलिए, एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है, बताएं क्या सवाल है आपका। लगता है उनसे संपर्क जो है नहीं बन पा रहा है। कुछ और सवाल, हालांकि हमेशा बहुत ज्यादा मैं बोल देती हूँ और बहुत से सवाल बताएं, दर्शकों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। मैं चाहती हूँ खुशी से संबंधित हम चीजें समझ रहे हैं। मैंने भौतिक चीजों को भी समझने की कोशिश की, विषय यही है, लेकिन फिर भी मैं इससे जुड़ा एक और सवाल करूंगी। खुशी हमारे रिलेटिव के साथ भी होती है, यानी कि जो भी हमारे रिलेशन में होते हैं, माता पिता की बात करूँ, भाई बहन की बात करूँ, ये रिश्ते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनके साथ हम होते हैं। लेकिन बहुत से घर ऐसे भी हैं जहाँ पर आपसी जो तालमेल है वो इतना बैलेंस नहीं है, तो वहाँ खुशी होना बेहद जरूरी है। वो खुशी कैसे आएगी?
देखिए, अगर हम कर्मा की बात करते हैं, मैं दोनों चीज़ों में बिलीव करता हूँ। कर्म थ्योरी कहती है कि जो आपने बोया वही आप रीप करेंगे। तो जितने आपके रिश्ते हैं वह पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अगर आपने उनको रीपे करना है तो आप उसको रीपे करेंगे, अगर वह तकलीफ दे रहे हैं तो इसका मतलब आपने उनको रीपे करना है। तो इसको रिकॉन्सिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको उनके लिए कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है, ताकि वह आगे वाले जन्म में फॉरवर्ड ना हो, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। यानी कि तो as you sow, so shall you reap. so shall you reap। लेकिन वास्तु, जो कि एक भौतिक बात आती है कि फर्नीचर कहाँ रखे, दीवारें कहाँ बनाए, तो उससे रिलेटेड रिश्ते जो हैं, हमारा नॉर्थ वेस्ट अगर कट जाता है तो कभी भी आपके रिश्तेदार आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। आप उनको स्वर्ण भी लाके देंगे, गोल्ड भी लाके देंगे, तो कहेंगे पीतल पे पानी चढ़ा हुआ है। तो ऐसी नौबत आ जाती है। तो उस केस में आप कैसे भी अपने आप को रोकें या कैसे करें, लेकिन लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। यानी कि ये भी दिशा के लिए ही है, और ये दिशा आपको बता भी दी है, इसको जरूर फॉलो करें। आपके लिए ही सवाल थे, लेकिन बहुत से सवालों के जवाब आप पर्सनली मिलकर भी जान सकते हैं। विजिट के लिए भी डॉक्टर पुनीत चावला जी को बुला सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर हम जो है विराम देंगे। आप यहाँ तक आए, हमेशा की तरह अपना इंपॉर्टेंट टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। वास्तु को आसान और लॉजिकल पहचान देने वाले विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर पुनीत चावला वास्तु एक्सपर्ट हैं, जो बिना तोड़फोड़ के आपकी प्रॉपर्टी को वास्तु दोष से मुक्त करते हैं और आपकी प्रॉपर्टी में नेगेटिव और पॉजिटिव शक्तियों को ढूंढते हैं, जिससे ईविल आई, बुरी शक्तियां और प्रॉब्लम समाप्त होती हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 09555666667 और 09873333108। हमारा मुंबई का नंबर है 09819472473। हमारी वेबसाइट www.livevastu.com और www.drpunitchavla.com।